19th lecture of our laws of motion discussion. In this lecture, we'll discuss some questions about constraint relation. We have started our discussion on string constraint in pulley block system, and we have discussed how string constraint is used, applied in pulley block system. But there are various types of other constraints also, wedge constraint, general constraint, and today we'll discuss them. First of all, please confirm in your chat box that can you hear my audio clearly or not. Please write in your chat box that my audio and video is clear. Okay, thank you. So let's begin our discussion. So first we'll discuss some of the questions on string constraint only. पहले हम लोग string constraint के कुछ सवाल करेंगे and then we will move forward with other questions. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कुछ सवाल कर लेते हैं. पहला सवाल जो मैं करवाने जा रहा हूं उसमें क्या है, यू करके एक पुली लगा हुआ है सीलिंग से, एक ये पार्टिकल है, ब्लॉक्स को समझ सकते हैं आप, और किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल स्पीड v है, ये एंगल थीटा है, और ये दूसरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है उस इंस्टेंट पे u से. इस इंस्टेंट पे u और v में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है. क्या ट्राई कीजिए सब लोग. ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से. इस पार्टिकल का मास आप कुछ और मान सकते हो, कैपिटल M. मास से कोई लेना देना नहीं होता कंस्ट्रेंट में. और इस पार्टिकल का उस इंस्टेंट पे स्पीड नीचे की तरफ u है. सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि ये सीलिंग है, ये पुली है, एक ब्लॉक यहां बंधा हुआ है, इसका मास स्मॉल m है, ये दूसरा पुली, ये तीसरा पुली, और इस तरह से ये सीलिंग से कनेक्टेड है. इस ब्लॉक का मास कैपिटल M है. किसी इंस्टेंट पे अगर ये ब्लॉक V1 से नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक V2 से ऊपर जा रहा है, तो आपको बताना है V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा. तीसरा सवाल मेरा है, ये सीलिंग है, ये पुली है, इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है M1 जो किसी इंस्टेंट पे नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. ये धागे से कनेक्टेड है और ये धागा एक पाइप से इस तरह से पास कर रहा है. ये ब्लॉक M2 है, इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ वेलोसिटी V2 आपको बताना है. ये V1 दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो पाइप है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, रेस्ट्रिक्टेड टू मूव हॉरिजॉन्टली. ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री. चलिए पहले मैं इस सवाल पे आता हूं, और इस सवाल में हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखते हैं. देखिए कैसे इस सवाल में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखेंगे. टेंशन दिखाइए. इस पार्टिकल पर टेंशन T ऐसे लगेगा, सेम धागा है, इस ब्लॉक पर टेंशन T ऊपर रहेगा.
अब हम लोगों ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में पढ़ा था कि सिग्मा टी डॉट ए जीरो होता है या टी डॉट वी जीरो होता है। तो यहां पर वेलोसिटी इसलिए हम लोग सिग्मा टी डॉट वी लिखेंगे, सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू जीरो। इसको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते थे। सिग्मा टी डॉट वी करिए, टी डॉट वी का मतलब टी वी कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी। और दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कीजिए, उनके बीच का एंगल देखिए, वही एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। देखिए ये वेलोसिटी इधर की तरफ है और ये जो वेलोसिटी है देखिए इस टेंशन के साथ टेल टू टेल ज्वाइंट है, यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। सो टी डॉट वी क्या लिखेंगे, टी वी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो टी वी दोनों के बीच का एंगल थीटा, कॉस थीटा। यहाँ चलिए टी और यू दोनों अपोजिट है तो एंगल कितना हो गया 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो प्लस टी यू कॉस 180 जो कि माइनस 1 हो गया इज इक्वल्स टू 0। टी यू उधर चला गया, टी टी कट गया, सो वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू। दिस विल बी आवर आंसर। अगर इसमें किसी कोई डाउट हो तो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं मेरे से डाउट। उधर बैठ जाओ और जिनसे बन गया हो वो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। 2 बहुत आसान सवाल है। ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ टेंशन T ऊपर होगा, सेम धागा है तो यहाँ T ऊपर, यहाँ T ऊपर, इस वाले धागे में 2T टेंशन होगा, यहाँ 2T ऊपर, यहाँ 2T ऊपर, इस वाले ब्लॉक पर 4T ऊपर की तरफ जाएगा, पुली पर 4T नीचे जाएगा। अब फिर से T डॉट V कीजिए, यहाँ पर TV2 सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 4TV1 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इज इक्वल्स टू 0। T उधर जाके कट गया, सो V2 इज इक्वल्स टू 4V1। V2 इज इक्वल्स टू 4V1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहां चलिए इस ब्लॉक में यहां पर टेंशन T1 होगा, ये धागा है, यहां पर टेंशन T1 होगा, लेकिन इस वाले धागे में टेंशन चेंज कर जाएगा। हालांकि है ये सेम धागा, लेकिन क्योंकि इस धागे के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, इस पाइप से पास कर रहा है ना, तो कॉर्नर्स की वजह से इसमें टेंशन चेंज हो जाएगा। यहां टेंशन T2 कहेंगे, इस ब्लॉक पे टेंशन T2। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो लिखते हैं वो हम लोग सिर्फ एक स्ट्रिंग में लिखते हैं, दोनों स्ट्रिंग में नहीं लिख सकते। मतलब आप सिर्फ इस स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रेंट लिखोगे, पहले इस वाले स्ट्रिंग के लिए लिखो। आप ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी मान लो, हॉरिजॉन्टली किधर भी जा सकता है, आप मान लो ये इधर की तरफ जा सकता है, इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मान लो, ठीक है। कंस्टेंट लिखिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, T1 ऊपर, नीचे वेलोसिटी, तो अपोजिट है ना, तो 5T1 विद नेगेटिव साइन लिख दें, TV और अपोजिट है इसलिए माइनस, TV cos थीटा लिखना होता है, cos 180 नेगेटिव। इसके लिए चलिए टेंशन T1 है, वेलोसिटी V1 है, दोनों के बीच का एंगल देखिए, टेल टू टेल ज्वाइन है ना, तो एंगल 37 डिग्री, तो T1 into V into cos 37 इज इक्वल्स टू 0। एक स्ट्रिंग के लिए ही कंस्ट्रेंट, उसको उधर भेज दीजिए, तो V into cos 37 पहले 4/5 हुआ करता था, T1 T1 कट जाएगा, ये 5, तो V इज इक्वल्स टू 25/4 मीटर पर सेकंड। ये इसका वेलोसिटी हो गया, आपको इसका वेलोसिटी निकालना है, तो अब आप फिर से यहाँ कंस्टेंट लिखिए। देखिए ध्यान से, ये जो सिलेंडर है इसका वेलोसिटी इधर v है, तो यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर दिखाएंगे v। देखो यहाँ टेंशन ये T2 और ये वेलोसिटी टेल टू टेल जॉइंट है, इनके बीच का एंगल इसको कहेंगे। ये कितना एंगल है 180 माइनस 53, कितना एंगल है 180 माइनस 53। तो लिखिए कंस्ट्रेंट, इस सेकंड स्ट्रिंग के लिए लिखना है, क्या लिखेंगे T2 इंटू V इंटू कॉस 180 माइनस 53। समझिएगा ध्यान से, टेंशन है T2, वेलोसिटी है V और इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस 53, टेल टू टेल के बीच का एंगल। ये हो गया।
यहाँ पे ये टेंशन T2 वेलोसिटी V2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 cos 0 1 होता है। T2 V2 is equals to 0। cos 180 minus 53, cos 180 minus थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस T2 into V into cos 53 is equals to उसको इधर भेजिए माइनस T2 V2, तो T2 से T2 कटा, माइनस से माइनस कटा, V का वैल्यू पता है 25/4 और cos 53 होता है 3/5 is equals to V2, तो ये 5 से 5 बार में कट जाएगा, 5 दिया 15/4, therefore V2 हो जाएगा 15/4 मीटर पर सेकंड। यही हम लोग का आंसर है। अब इस तीनों सवाल में किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। एक सवाल हम लोग और करते हैं। आपको V1, V2 और V3 के बीच रिलेशन निकालना है। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन V1, V2 and V3। ये एक सरफेस है, इस पर ये एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है। ये क्वेश्चन ना आपके पैकेज में भी है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डेटा अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो मैं यही करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक पुली लगा हुआ है, एक धागे से पास कर रहा है। ये ब्लॉक M3 जो है इधर जा रहा है V3 से, और ये एंगल बीटा है, और ये M1 जो है वो इधर जा रहा है V1 से, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो अल्फा है। आपको बताना है कि ये जो बिगर ब्लॉक है उसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब इस V का वैल्यू निकालना है V1 और V2 के टर्म में और अल्फा बीटा के टर्म में। ट्राई कीजिए सब लोग, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोग सबको। कंस्ट्रेंट रिलेशन सही से लिखना है खाली। चलिए अब डिस्कशन पे आते हैं। देखो ये सेम धागा है, यहां पे टेंशन T ऐसे लगेगा। ये जो पुली है, ये पुली इसी ब्लॉक से अटैच है, ये पुली इसी ब्लॉक का पार्ट हुआ। इस पुली पर यहां पर टेंशन T देखो ऐसे लगेगा, और यहां टेंशन T ऐसे लगेगा। ये दोनों टेंशन इस पुली पे लग रहा है, लेकिन पुली और ब्लॉक एक ही चीज है, दोनों एक ही साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर T टेंशन इधर लगेगा, यहाँ T टेंशन इधर लगेगा, ठीक है, यहाँ T टेंशन इधर लगेगा। अब सबसे पहले इसके लिए लिखिए कंस्ट्रेंट। ये टेंशन T, वेलोसिटी V1, और इसको मिला दीजिए तो इनके बीच का एंगल, ये देखिए टेल टू टेल ज्वाइन कर दिए वेक्टर्स को, ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइंट है, इनके बीच का एंगल ये वाला एंगल है। ये एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, TV1 cos 180 माइनस अल्फा, इसके लिख लिए। अब ब्लॉक पे चलिए, यहां 4 टेंशन है तो 4 टर्म लिखना पड़ेगा हम लोग को। इस ब्लॉक का वेलोसिटी V है, तो यहां पे वेलोसिटी V दिखा दो पहले। ये एंगल अल्फा है, तो थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहले इस टेंशन के साथ इस वेलोसिटी का कंस्ट्रेंट लिखो। देखो ये टेंशन और ये वेलोसिटी टेल टू टेल ज्वाइंट है, बीच में एंगल अल्फा है, लिखेंगे TV cos अल्फा। इस टेंशन के लिए ये वेलोसिटी अपोजिट में है, लिखेंगे माइनस TV, अपोजिट में है तो माइनस TV डायरेक्ट लिख दिए। अब यहां चलो, यहां पर भी वेलोसिटी दिखाइए, यहां पर वेलोसिटी भी V इधर की तरफ है, तो इस टेंशन के, ये वाला टेंशन इसके डायरेक्शन में है, तो प्लस TV, 3 टर्म लिख चुके हैं एक इसके साथ। इस टेंशन और इस वेलोसिटी के बीच का एंगल, ये एंगल कितना होगा, देखो इसको पहले से मिला दो,
ये ऐसे मिला दिए वर्टिकल से, ये ऐसे मिला दिए, तो ये बीटा है, ये 90, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस बीटा, और इधर ये एंगल हो गया 90। तो ये टेंशन तो टी इधर की तरफ है, सॉरी टेंशन नहीं, इधर की तरफ वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में, और ये टेंशन इधर की तरफ है, दोनों के बीच का मतलब ये पूरा एंगल, तो ये कितना होगा 180 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, और ये भी 90, तो 180 माइनस बीटा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे फिर से, प्लस टीवी कॉस 180 माइनस बीटा। आखिरी इसके लिए टीवी3 दोनों के बीच का एंगल बीटा, तो प्लस टीवी3 कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये माइनस टीवी, ये प्लस टीवी कट गया, कॉस 180 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होता है, तो जगह टीवी1 माइनस कॉस अल्फा, ये प्लस टीवी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस टीवी कॉस बीटा, ये कॉस 180 माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा होता है, प्लस टीवी3 कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो सब जगह सबसे पहले तो टी कट गया, हम लोग को v का वैल्यू निकालना है, हम लोग को v का वैल्यू निकालना है, तो v यहां पर भी और यहां पर भी है, आप v कॉमन ले लो दोनों में से, तो बचेगा cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल्स टू, यहां देखिए माइनस v1 cos अल्फा उधर भेज देंगे तो v1 cos अल्फा हो जाएगा, इसका काम हो गया। ये प्लस v3 cos बीटा उधर भेज देंगे माइनस v3 cos बीटा, सो v का वैल्यू हो जाएगा v1 cos अल्फा माइनस v3 cos बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये वेलोसिटी हो जाएगा, बिगर ब्लॉक का वेलोसिटी। पहले इसको सही से समझ के लिखिए, फिर कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं वेज कंस्ट्रेंट का। वेज कंस्ट्रेंट का वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा, आपके पास दो ब्लॉक होंगे, जैसे मान लीजिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये एक वेज है जो कि इस फ्लोर पे रखा हुआ है, और इसके ऊपर इस तरह से दो रेल्स है, ये फिक्स्ड रेल्स है, कैसे फिक्स किया गया है उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है, ये मान लो इस तरह से फिक्स कर दिए हैं, और इसमें एक ब्लॉक है इस तरह से वर्टिकल ब्लॉक जो कि इसके कांटेक्ट में है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ब्लॉक 1, ये इधर की तरफ ही मूव कर सकता है इसी रेल में, तो ये इधर आ रहा है v वेलोसिटी से या v1 वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा है। ये जो वेज है जब ये इधर आएगा तो ये वेज एक ही काम कर सकता है, ये वेज इधर जा सकता है v2 वेलोसिटी से, तो आपको v1 v2 में रिलेशन निकालना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, आपको ये बताना है। तो देखो इसका एक रूल है, ठीक है, दो तरीके हैं इसको लिखने के, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है। वेज कंस्ट्रेंट की बात आप तभी करेंगे जब दो ब्लॉक हो, दोनों ब्लॉक टच में हो, और दोनों ब्लॉक के वेलोसिटीज या एक्सलेशन, यहाँ v1 v2 की जगह एक्सलेशन a1 a2 भी हो सकता है, तो वेलोसिटीज और एक्सलेशन का डायरेक्शन एग्जैक्टली नोन हो। Here I know that at any cost this block will move in this direction only, कोई और डायरेक्शन नहीं हो सकता, ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि ये दो फिक्स्ड रेल के बीच चल रहा है, ये वेज इधर ही मूव कर सकता है और किधर नहीं मूव कर सकता। सो वी नो द डायरेक्शंस ऑफ मोशन, डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शंस ऑफ एक्सलेशन आर नोन, डायरेक्शंस पता होने चाहिए, तभी आप वेज कंस्ट्रेंट लगा सकते हो।
लगाना बहुत आसान है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको लगाने का दो तरीका, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेज कंस्ट्रेंट लगाने के लिए कहा जाता है सिग्मा n डॉट v या a, जो भी लिखना है, n डॉट a 0 होना चाहिए। जैसे पहले सिग्मा t डॉट a 0 था, अब n डॉट a या सिग्मा n डॉट v 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी समझिए। सबसे पहले इस ब्लॉक को देखिए, ये ब्लॉक और वेज कांटेक्ट में है। कांटेक्ट सरफेस कौन सा है? ये कांटेक्ट सरफेस ये है। ये वेज इस ब्लॉक पर नॉर्मल इधर लगाएगा, ये वेज इस ब्लॉक पर नॉर्मल ऊपर लगाएगा अपने से दूर, और ये ब्लॉक इस वेज पे नॉर्मल इधर लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने कांटेक्ट पे नहीं दिखाया, थोड़ा इधर उधर दिखाया ताकि डायग्राम बनाने में हमको आसानी हो, हालांकि लगेगा तो कांटेक्ट पर ही। डॉटेड सा आप चाहे दिखा भी सकते। अब आप दोनों के लिए n डॉट v या a लिखिए, यहाँ पे v के लिए है, जिस पर नॉर्मल लिख रहे हैं उसी का वेलोसिटी। ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? इस वाले ब्लॉक पे। इसका वेलोसिटी देखो v1 इधर की तरफ है, ये देखिए v1 था ना, इसको मैंने ग्रीन से वापस से दिखा दिया, और इसका वेलोसिटी v2 है। इस v2 को प्रोड्यूस कर दीजिए, ये देखिए ये v2। तो हम लोग लिखेंगे इसका नॉर्मल n डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ, तो v1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में? बोलो अपोजिट में है। क्या लिखेंगे? माइनस n v1। अपोजिट में इसलिए क्या लिखेंगे? माइनस n v1 प्लस, अब इसके लिए चलो n v2 इंटू कॉस इनके बीच का एंगल। अब देखो ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये लाइन इस तरह से मिला हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है ना जी, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और देखिए ये एंगल और ये एंगल, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। यस केशव, अभी मैं समझाऊंगा वापस से। ये नॉर्मल n ऊपर लग रहा है, ये वेलोसिटी v1 इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट में है, सो माइनस n v1 प्लस ये n, ये v2 हॉरिजॉन्टल में है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो cos 90 माइनस थीटा। n डॉट v क्या होता है? nv cos थीटा। सो nv2 cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा इज इक्वल्स टू nv1, n कट गया, तो v2 sin थीटा इज इक्वल्स टू v1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन v1 एंड v2। लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया ये बहुत लॉन्ग मेथड है, इतना हम लोग नहीं करते। वेज कंस्ट्रेंट लिखने के लिए एक ट्रिक है, और हम लोग उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। क्या ट्रिक है? वो ट्रिक बेसिकली इसी से आया है, लेकिन उसको लगाना आसान होता है, इसमें थोड़ा डायग्राम बनाने में सब लोगों को दिक्कत होता है। वो ट्रिक मैं यहां सिखा रहा हूं। ट्रिक आगे से वेज कंस्ट्रेंट के लिए हम लोग यही बात याद रखेंगे। फिर से देखिए, डायग्राम बनाइए। ये फ्लोर, ये वेज, ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है। आप क्या करो, जो कांटेक्ट सरफेस है उसका लाइन बना लो। सो दिस इज द लाइन ऑफ कांटेक्ट। ये देखिए ग्रीन से लाइन मैंने दिखाया, दिस वन इज द लाइन ऑफ कांटेक्ट। इस लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन बनाइए। सो दिस इज द लाइन perpendicular to line of contact। याद है? कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए कि ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया, इसी पॉइंट पर दोनों का वेलोसिटी दिखा दीजिए आप। इसी पॉइंट पर दोनों का वेलोसिटी आप दिखा दीजिए।
पहले ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी v1 इधर है और इसका वेज का वेलोसिटी v2 इधर है। दोनों वेलोसिटी दिखा दिए। पहला स्टेप लाइन ऑफ कांटेक्ट, दूसरा स्टेप लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट, तीसरा स्टेप दोनों का वेलोसिटी इंटरसेक्शन पॉइंट पे या एक्सेलरेशन इंटरसेक्शन पॉइंट पे दिखा दीजिए। अब क्या कीजिए, इन वेलोसिटीज या इन एक्सेलरेशंस का कंपोनेंट लिखिए। किधर की तरफ? लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट, उधर की तरफ कंपोनेंट लिखिए। ध्यान से देखिएगा, इस v1 का इधर की तरफ कंपोनेंट, तो v1 तो भाई इधर ही की तरफ है, लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट, तो कंपोनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो तो उधर ही है, तो लिखेंगे v1। क्या करना है, पहले वाले का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखेंगे आप लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट में। तो क्योंकि ये वेलोसिटी उधर ही में था तो वही हो गया v1, कोई कंपोनेंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। एंड दैट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस v2 का भी आप इधर कंपोनेंट लिखो। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है और जैसे सिखाया आपको एंगल, हम ये देखिए एंगल समझिए फिर से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। और ये नॉर्मल के डायरेक्शन में देखो परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो v2 का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v2 cos 90 माइनस थीटा। सो v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा v2 sin थीटा, v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा v2 sin थीटा। पहले इसको सही से डायग्राम बना के लिखिए। अब अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गया हो तो बिल्कुल इसी पे बेस्ड एक सवाल दे रहे हैं। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। आप लाइन ऑफ कांटेक्ट बनाइए, लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, दोनों का वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिखाइए वहां पे, और दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट बराबर कर दीजिए किधर की तरफ, लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट। एक सवाल मैं और दे रहा हूं और इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 का एक्सटेंशन इधर की तरफ A2 है और ब्लॉक 1 का इधर की तरफ A1 है। आपको A1 A2 में रिलेशन बताना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो देखिए पहला स्टेप क्या था, लाइन ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करना। देखिए लाइन ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कर दिए, इसी लाइन पे कांटेक्ट हो रहा है ना, ये लाइन ड्रॉ कर दिए। दूसरा इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट। दोनों कहां पे मीट किया, यहां पे, यहां पर दोनों का एक्सेलरेशन दिखाइए। तो पहले वाले का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो देखिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दिखा दिए A1, और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है A2, देखिए इसका एक्सेलरेशन भी दिखा दिया हॉरिजॉन्टल में E2। अब मुझे A1 और A2 में रिलेशन चाहिए, तो अब आप क्या कीजिए, A1 का कंपोनेंट लिखिए किधर, लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट, इधर की तरफ। गौर से देखिएगा, ये थीटा है, ये 90 होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा। अब ये सब बहुत बार बताया है mg के साथ भी। तो A1 का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A1 का इधर की तरफ कंपोनेंट A1 cos थीटा, बीच में एंगल थीटा है ना जी, तो कितना हो जाएगा A1 cos थीटा। तो A1 का कंपोनेंट लिख दिया लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट में। अब A2 का चलिए, देखिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो A2 का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A2 cos, एंगल कितना चला 90 माइनस थीटा, तो A1 cos थीटा इज इक्वल्स टू A2 sin 90 माइनस
equals to A2 tan theta. This is the relation between A1 and A2. अभी तक कभी सवाल नहीं आया है इस पे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ भी नहीं है, आसान सा है, कुछ बुक्स में ही मिलता है, ठीक है। इतनी बातें बस याद रखें, अगर कभी खुदा ना खास्ते आ गया तो आप यूज कर सके वेज कंस्ट्रेंट उसका कॉन्सेप्ट, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर 19th लेक्चर, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।